Hello guys, welcome back to Academy. This is Pranagwar. Today we are going to take a live session of Financial Market Part 4. आज पार्ट 4 वीडियो आज गया है. टॉपिक है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोले तो सेबी. तो सेबी का वीडियो आ चुका है अकेडमी पर और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चौथा वीडियो है. यहाँ पर जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस हो जाएंगे खत्म. तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से स्वागत है अकेडमी चैनल पर. अकेडमी चैनल पर इसी तरह से आप प्यार बनाते रहे, मोहब्बत बनाते रहे. कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दबा के करते रहो, क्योंकि ये आपका चैनल है और कृपया सारे वैल्यूबल कंटेंट इस पर आते रहते हैं. और बिना आपके सपोर्ट के ये चैनल कुछ भी नहीं है. तो कृपया आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो यार. क्या जाता है, मेहनत कर रहा हूँ, फ्री लेवल पर फ्रीलांस क्लासेस दे रहा हूँ, बस आपसे सपोर्ट मांग रहा हूँ, जिसमें आपको सपोर्ट करने के लिए हमारी जो ये वीडियोज़ हैं इसको लाइक कर देना है, दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. 3 चीज़ मांग रहा हूँ. तुम मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दो, मैं तुम्हें बेहतरीन क्लासेस दूंगा, ये वादा है. तो चलिए, बिजनेस स्टडीज़ में फाइनेंशियल मार्केट पार्ट 4, और ये आपका सीरीज़ इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल आपके जो केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर आपको केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हुए दिखेंगे. तो यहाँ पर केस स्टडी के क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से बनता है और आता है, और पार्ट 3 में भी आता है, ऐसा नहीं है, पार्ट 4 में भी है, लेकिन यहाँ पर सेबी से क्वेश्चन कुछ अच्छा बनता है. तो सबसे पहले सेबी का फुल फॉर्म सुन लीजिए. एस फॉर सिक्योरिटी एंड ई फॉर एक्सचेंज, बी फॉर बोर्ड ऑफ इंडिया. सेबी सेबी ये रेगुलेटरी बॉडी है जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करके रहती है. क्योंकि जैसे होता है ना, सबका गार्जियन होता है, सबका गार्जियन होता है. तो सबका गार्जियन होता है, जैसे बैंकों को कंट्रोल करने का गार्जियन कौन है? आरबीआई. जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, शेड्यूल बैंक है, सबको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई. तो सबका गार्जियन होता है. गार्जियन का काम क्या है? कि सारे बच्चों पर कंट्रोल रखना. कोई अगर शैतानी कर रहा है तो उसे दड़ा कर शांत करना, वार्निंग देना, पेनाल्टी करना कि चलो बदमाशी करोगे तो मैं तुम्हें फाइन लगाऊंगा, मतलब उसको कंट्रोल में रखना. उसी तरह से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक गार्जियन है, एक कस्टोडियन है किसका? शेयर मार्केट का. पूरे शेयर मार्केट को ये रेगुलेट करता है, पूरे शेयर मार्केट पर ये नज़र रखता है, पूरे शेयर मार्केट को ये कंट्रोल रखता है. ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू समझते हैं तो और मजा आएगा. सेबी क्या है? सेबी वॉज स्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये पहले आया था 12 अप्रैल 1988 में. डेट थोड़ा दिमाग में रखिएगा. ये कब आया था मेरे प्यारे विद्यो? 12 अप्रैल 1988 में. 12 अप्रैल 1988 में आया था. 4 साल बाद, 4 साल बाद, कितने साल बाद? 4 साल बाद आपका सेबी एक्ट 1992 बना, जिसमें 30 जनवरी 1992 में ये फुल फ्लेजेस बॉडी में आ गया. मतलब 1988 में ये था लेकिन फुल फ्लेजेस नहीं था. आप याद करिए थोड़ा सा स्कैम 1992, अगर आप हमारे कॉमर्स के बच्चे हैं तो स्कैम 1992 देख भी लिए होंगे. जो बच्चे नहीं देखें कृपया देख लीजिए, बहुत सारा चीज़ आपको दिमाग खुल जाएगा, शेयर मार्केट में निवेश करने का मन करेगा और बहुत सारे चीज़ों को आपको समझने का मौका मिलेगा. और सेबी के बारे में वहाँ पर बहुत अच्छा जिक्र है. वहाँ आरबीआई और सेबी दोनों का बहुत चर्चा हुआ है. ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, लॉजिक चीज़ें हैं, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं. वेब सीरीज़, गंदे वेब सीरीज़ देखने से तो बढ़िया हैं कि आप स्कैम 1992 जरूर देखें. तो ये जब आया था एक इंट्रीम बॉडी के रूप में आया था, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में आया था, फुल फ्लेजेड पावर में नहीं आया था. तो 12 अप्रैल 1988 में इसका जन्म हुआ. उस समय फुल पावर में नहीं था, बाद में उसको स्टैट्यूटरी पावर मिला, एक संवैधानिक पावर मिला. जब कब मिला उसको सर? 30 जनवरी 1992 को. आया कब था? 12 अप्रैल 1988 में. 4 साल के बाद उसको स्टैट्यूटरी पावर मिला. वो 1992 30 जनवरी 1992 में वो फुल फ्लेजेस स्टैट्यूटरी पावर में आया और पार्लियामेंट में यहाँ पर बिल भी पास हुआ, सेबी एक्ट भी बना 1992 में. तो याद रखिएगा, सेबी का जन्म कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 में. 4 साल बाद वो फुल फ्लेजेस पावर में आया. कब आया? 30 जनवरी 1992. पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, बिल पास होने के बाद एक्ट बना, संविधान में लागू हुआ, सेबी एक्ट बनकर 1992 में आ गया. इसका काम क्या है सर? व्हाट आर द रोल ऑफ सेबी? तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को आएगा. ये सेकंड लाइन में जो मैंने मेंशन किया है, इट सीक टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर. सेबी का सबसे बड़ा कर्तव्य है, अगर आपसे कोई पूछे कि सेबी का सबसे बड़ा क्या कर्तव्य है सर, तो सेबी का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो इन्वेस्टर को सेफ रखे. इन्वेस्टर के साथ कोई धागाबाजी ना हो, इन्वेस्टर के साथ कोई धोखाबाजी ना हो.
इन्वेस्टर का पोजीशन सेव रहे, इन्वेस्टर ढंग से रहे, इन्वेस्टर के साथ कोई ब्रोकर या कंपनी धोखाबाजी ना करे, क्योंकि इन्वेस्टर कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर उनके साथ धोखाधड़ी होगा, कंपनी धोखाधड़ी करेगी, ब्रोकर धोखाधड़ी करेगा, तो वो चंद लोग मार्केट से हट जाएंगे। और आपको पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कम से कम 5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ये बड़ी दुख की बात है। मात्र 5% ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं आज के डेट में। सोचो 95% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आज भी शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर रहा है। तो अगर सेबी अगर इस पर कंट्रोल ना रखे, ये 5% वाले लोगों के साथ भी अगर धोखाधड़ी होगा तो पता चलेगा 1% के लोग रह गए शेयर मार्केट में। और शेयर मार्केट एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है, जहां से हमारे भारत के इकोनॉमी कंट्रोल होते हैं। शेयर मार्केट एक कैपिटलिस्ट के रूप में काम करता है। आज हमारा यूएसए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक कैपिटलिस्ट कंट्री बना हुआ है, वेल डेवलप्ड कंट्री बना हुआ है। कारण भी ये है कि 95% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। देखिए सिनेरियो दम उल्टा है। हमारे भारत में 5% इन्वेस्ट करते हैं, 95% इन्वेस्ट नहीं करते हैं। यूएसए में 95% इन्वेस्ट करते हैं, 5% वैसे लोग हैं जो इन्वेस्ट नहीं करते। सिनेरियो दम उल्टा है। और भारत को आप कहते हो कि भारत ना पीछे रहने का कारण सिर्फ सरकार नहीं हो सकता, हम लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो हम लोग जागरूक हों, कम से कम वो लोग जागरूक हो ना हो, हमारे कॉमर्स के बच्चे तो जागरूक हों, हमारे कॉमर्स के बच्चे तो शेयर मार्केट को समझें, हमारे कॉमर्स के बच्चे तो बिजनेस स्टडीज के माध्यम से कुछ चीज सीख कर जाएं। सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करना और सीबीएसई में एक अच्छा मार्क्स लाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। वी आर ए कॉमर्शियन, हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं हम लोग, हम कॉमर्स के टीचर्स हैं, हम लोग कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, तो कॉमर्स से कुछ फायदा भी लेकर जाए। ये बोझ बनाकर पढ़ना बंद कर दो, इसको इंटरेस्ट के रूप में पढ़ना शुरू करो, क्योंकि कॉमर्स हमारे प्रैक्टिकल जीवन में दिखता है, हमारे जीवन में एनालिसिस होता है, हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, महसूस करते हैं, काम करते हैं ऑन डेली बेसिस। तो सेबी के बारे में मैं बता रहा था कि सबसे बड़ा इसका प्राइम रोल है कि हमारे इन्वेस्टर के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे तो और हमारा ज्ञान खुलेगा। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी? सेबी का क्या ऑब्जेक्टिव है? बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे बच्चों। हमारे सेबी का जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला जो मैंने आपको कहा कि गार्जियन के रूप में काम करना। स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये सब को रेगुलेट करना मतलब इस सब पर ध्यान रखना कि तुम अच्छा से काम कर रहे हो कि नहीं, तुम अच्छे से काम कर रहे हो कि नहीं, तुम सब पर निगाहें रखना, सब अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस चीजों पर फोकस करना। टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड द सिक्योरिटी मार्केट टू प्रमोट ऑर्डिनरी फंक्शन। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात सेबी का कि प्रोटेक्ट द राइट एंड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के हक नहीं मारा जाए, इन्वेस्टर का हक ना कोई मार ले, इस पर पूरा सेबी का नजर होता है। ये प्रोटेक्ट राइट तो करता है, इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। किसका? इन्वेस्टर का। थर्ड है क्या? टू प्रोटेक्ट माल प्रैक्टिसेस। माल प्रैक्टिसेस कहने का मतलब है कोई गलत धंधा ना हो। गलत धंधा जिसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, बहुत बड़ा गलत धंधा होता है इनसाइडर ट्रेडिंग का, और ये आज भी हो रहा है। सेबी को नहीं पता चल पाता है। जब सेबी को पता चलता है तो ये हाई पेनल्टी इंपोज करता है उस कंपनियों पर जो इनसाइडर ट्रेडिंग करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है उसको मैं बताता हूं। मान लो मैं कोई कंपनी का सीईओ हूं, मैं किसी कंपनी का सीईओ हूं, मान लीजिए हमारे प्रैकेडमी कंपनी है, प्रैकेडमी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी और इसके सीईओ कौन है? प्रणब सर हैं, मैं हूं। अब मैं सीईओ हूं इस कंपनी का, मेरा कंपनी शेयर लिस्टेड हो गया, शेयर मार्केट में आईपीओ के माध्यम से शेयर मार्केट में इशू हो गया, यहां पर मेरा शेयर बिकने स्टार्ट हो गया। अब मेरे तो भैया हम तो धरती पर कहीं उड़ के तो नहीं आए, हमारे भी परिवार है, हमारे भी दोस्त हैं, हमारे भी बंधु हैं, हमारे भी रिलेटिव्स हैं। मान लो हम अपने कंपनी के कुछ जो अंदरूनी बात है उसको लीक कर दिए कि देखो भाई मेरा कंपनी आगे जाकर के दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहा है और प्रोडक्शन बहुत हाई होगा, सेल बहुत हाई होगा, प्रॉफिट वॉल्यूम हाई होगा, इसीलिए भाई तुम मेरा कंपनी का शेयर खरीद ले। ये हो गया इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब अंदर का मैसेज बाहर दो, अंदर का मैसेज बाहर दो। क्या? कि भैया प्रॉफिट वॉल्यूम बढ़ने वाला है, सेल बढ़ने वाला है, कंपनी किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाला है, इसलिए शेयर खरीद लो। जो शेयर अभी 10 रुपये का है 10 दिन के बाद 100 रुपये में हो जाएगा, खरीद लो। ये क्या हो गया? इनसाइडर ट्रेडिंग। इससे क्या कंपनी को लॉसेस होता है? अगर ये इनसाइडर ट्रेडिंग के माध्यम से अगर मैसेज बाहर जाता है तो पब्लिक बल्क में शेयर को खरीद लेगी, सोचेगी 10 का रुपया का शेयर 100 हो जाएगा, 10 रुपया का शेयर 100 हो जाएगा, तो बहुत मुनाफा कमाएंगे। जिससे होता क्या है कि लोग बल्क में शेयर को खरीद लेते हैं और शेयर प्राइस बेमतलब का
बिना मतलब का बहुत तेजी से हाई चल जाता है। इसी को कहते हैं शेयर में गैस भरा हुआ है। बहुत कोई बोलते हैं ना कि शेयर ऐसे ही भाग रहा है, इसका कोई फंडामेंटल स्ट्रांग है ही नहीं, कुछ चीज नहीं है, कुछ फंडामेंटली साउंड नहीं, ऐसे ही भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। होता क्या है अंतिम में, होता क्या है कि जब मार्केट करेक्ट करती है तब शेयर गिरता नहीं है, स्टीपली डाउन आ जाता है। ऊपर चढ़ा धन सीना धन 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 ऊपर, क्योंकि मार्केट में न्यूज आ गया, इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ, गलत न्यूज हुआ है, सही भी आता है गलत भी आता है, चढ़ गया, सब लोग खरीद लिया। अब देखा कि अब इसमें जब किसी में सच्चाई नहीं होता है, किसी में फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रांग नहीं होता है, किसी का फंडामेंटल स्ट्रांग जब नहीं होगा तो वो शेयर गिरना ही गिरना है। वो हवाबाजी में कितना दिन ऊपर रहेगा। तो शेयर यहाँ पर ऊपर है, ऊपर होने के बाद थोड़ा दिन के बाद क्या होता है, धड़ाम सीना, और थोड़ा थोड़ा नहीं गिरता है, स्टीपली डाउन आ जाता है और बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा इसमें फंस जाता है। तो यहाँ पर सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन्वेस्टर के पैसे को बचाना, ठीक है। यहाँ कंपनी भी लॉस में, इन्वेस्टर भी लॉस में, तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि हमें इन्वेस्टर को बचाना है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग से बचना होता है, बचाना होता है, और ये किसका काम है, सेबी का। सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग से होने से बचाता है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, टू रेगुलेट एंड डेवलप ए कोड ऑफ कंडक्ट। इसीलिए क्या करती है सेबी, जो ब्रोकर होता है वो सेबी रजिस्टर्ड करके देती है। जैसे अभी मैंने आपको पार्ट 3 वीडियो में पढ़ाया, जीरोधा के बारे में पढ़ाया कि जीरोधा एक क्या है, एक ब्रोकरेज फॉर्म है जिससे शेयर खरीदते हैं, जिससे शेयर हम लोग बेचते हैं, उसके माध्यम से, डायरेक्ट कंपनी से तो नहीं ले सकते हैं। तो शेयर खरीद और बिक्री का काम हम लोग करते हैं जीरोधा से, और जीरोधा क्या है, ब्रोकरेज फॉर्म है। तो ये क्या है, सेबी से रजिस्टर्ड है। या किससे रजिस्टर्ड है, सेबी से, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से ये क्या है, रजिस्टर्ड है। और ऐसे ही रजिस्टर्ड आपको फर्म से शेयर्स खरीदना चाहिए। तो सेबी भी इस चीज़ों का ध्यान रखती है कि हमारा ब्रोकर जो है, मर्चेंट बैंकर है, वो हमारे से रजिस्टर्ड हो, उसको एक कोड ऑफ कंडक्ट दे। कोड ऑफ कंडक्ट एक लाइसेंस होता है जो सेबी देता है। जैसे जीरोधा का जिसका नाम लिए, इसको लाइसेंस देती है सेबी कि जाओ तुम ब्रोकर के रूप में काम करो। जो लाइसेंस युक्त ब्रोकरेज फर्म नहीं है, कृपया उसमें निवेश ना करें, वो आपके साथ धोखाधड़ी करेगा, फिर सेबी भी आपका मदद नहीं करेगा, ठीक है। लास्ट में हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेबी। 3 महत्वपूर्ण फंक्शन, इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा, इसको थोड़ा हाईलाइट भी किए हैं। दिस आर द 3 मेन फंक्शन ऑफ सेबी। यहाँ पे देखिए, सेबी परफॉर्म 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन। पहला फंक्शन है रेगुलेट करना, दूसरा फंक्शन है डेवलप करना, तीसरा फंक्शन है प्रोटेक्ट करना। रेगुलेट करने का मतलब है सारे स्टॉक एक्सचेंज पर निगाहें रखना, सारे स्टॉक एक्सचेंज पर निगाहें रखना कि कौन स्टॉक एक्सचेंज कैसा परफॉर्म कर रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। इसी के लिए देखो लिखा हुआ है दिस फंक्शन आर परफॉर्म बाय सेबी। ये सेबी करता है, रेगुलेट करता है बिजनेस को, किसका, स्टॉक एक्सचेंज का। स्टॉक एक्सचेंज बोले तो एनएससी, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इस पर निगाहें बना के रखता है कौन, सेबी, कि अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बदमाशी तो नहीं कर रहा है, कहीं इधर उधर तो नहीं कर रहा है। सेकेंड, डेवलपमेंट फंक्शन के रूप में सेबी काम करता है। दिस फंक्शन आर परफॉर्म बाय सेबी टू प्रमोट एंड डेवलप एक्टिविटी इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में डेवलपमेंट का एक्टिविटी स्टार्ट करता है। किसी चीज़ को अगर प्रमोट करना होता है तो सेबी उस चीज़ों को प्रमोट करता है। जैसे नया कंपनी आया, आईपीओ लेके आ रहा है, तो सेबी बहुत मदद करती है, उसके शेयर को प्रमोट करती है, उस कंपनी को प्रमोट करती है, ये सभी काम सेबी करती है। और तीसरा है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव जब वर्ड आएगा तो याद रखिएगा इन्वेस्टर। प्रोटेक्शन किसको करना है, इन्वेस्टर को। तो दिस फंक्शन आर परफॉर्म बाई, एक मिनट, दिस फंक्शन आर परफॉर्म बाई सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड प्रोवाइड सेफ्टी टू इन्वेस्टमेंट। अब ऐसा नहीं है सर कि प्रोटेक्शन ऑलवेज इन्वेस्टर को ही मिलेगा। इन्वेस्टर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी कौन है, कंपनी को भी हमें बचाना है। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर को इसे बचाना है। पहला प्रायोरिटी सेबी का रहता है कि हम इन्वेस्टर को बचाएं, सेकंड प्रायोरिटी रहता है कि कंपनी को बचाएं। तो 3 क्या क्या फंक्शन है, जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करो। पहला क्या है, रेगुलेटरी फंक्शन, मतलब रेगुलेट करना किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। डेवलपमेंट फंक्शन मतलब नया कोई कंपनी आ गया, नया कोई शेयर आ गया, कोई नया कंपनी या नया शेयर आईपीओ से आया, तो उस कंपनी के शेयर को आगे बढ़ाना, प्रमोट करना, हेल्प करना। और तीसरा है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन बोले तो उस सेबी का काम क्या है कि इन्वेस्टर के राइट और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। और सिर्फ इन्वेस्टर को नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी में इन्वेस्टर है, सेकंड में कौन है, कंपनी। तो इन्वेस्टर के राइट्स प्रोटेक्ट हो, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, साथ साथ कंपनी के भी राइट और इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होने चाहिए। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन, केस स्टडी यहाँ से बनता है, इसको ध्यान से याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए सेशंस को यहीं पर समाप्त करते हैं। सेशंस हमारा चल चुका,
प्रैकेडमी में फिर से स्वागत है। प्रैकेडमी को आप बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और हमारे इस वीडियोस को प्रमोट करिए। आप भी डेवलपमेंट फंक्शन की तरह काम कीजिए, प्रोटेक्टिव फंक्शन की तरह काम कीजिए और मुझे हेल्प कीजिए हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हमारे वीडियोस कंटेंट को लाइक कर दो। लाइक करोगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब इसको प्रमोट करती है। तो हर एक वीडियोस को फटाफट लाइक कर दो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो। और आप हमारे इस कंटेंट को देख कर जाते हो तो प्लीज़ 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 लाल बटन को टिक मार दो, प्रेस कर दो, ठोक डालो, जो करना कर डालो, लेकिन बिना सब्सक्राइब के नहीं चाहिए। तो बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर, पढ़ते रहिए। सिलेबस हो गया है फाइनेंशियल मार्केट का खत्म और नेक्स्ट वीडियो हम तुरंत लेकर के आ रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और आपका सिलेबस हो जाएगा बीएसटी का खत्म। तो आई थिंक बीएसटी का आपका पेपर 17 मई को है। तो अभी भी हमारे पास बहुत समय है, फिर भी सिलेबस खत्म हो चुका है। रिवीजन करवाएंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ को रिवीजन करवाएंगे ताकि आपके एग्जाम में तुरंत क्लिक हो और आप बिजनेस स्टडीज में 99 से नीचे तो सोचना भी नहीं है, क्योंकि सारा का सारा केस स्टडी हमारा सही होगा। जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा उसको सिर्फ फॉलो करके जाना है एग्जाम में। तो चलिए रिवीजन तो करेंगे ही। फिलहाल सिलेबस को तो आज मैंने फाइनेंशियल मार्केट को खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को खत्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में जो बिजनेस स्टडीज के जो आएंगे वीडियोस वो आपके आएंगे सैंपल पेपर क्वेश्चन सॉल्व। फिर उसके बाद जो वीडियोस आएंगे उसमें हम करेंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर सॉल्व और उसमें तमाम सारे प्रीवियस ईयर पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे डिस्कस विथ केस स्टडी के साथ, क्योंकि केस स्टडी है जरूरी। बाय बाय। चलो बच्चे, तो पढ़ाई करते रहो, मन लगा के और मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।